वेलकम टू स्टडींगर। आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 12.2 की प्रश्न संख्या 7 को, जो कि बिल्कुल आसान तरीका से। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दिया हुआ है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले एक हम वृत्त बनाते हैं, जो कि बना के हम ऑलरेडी रखे हुए हैं। ये आपका वृत्त है, इसमें हम एक क्या बनाएंगे, वृत्तखंड बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या हम खींचते हैं। तो माना कि ये 12 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, इसको मान लेंगे यहाँ से लेके 12 सेंटीमीटर का ये त्रिज्या है। दोनों त्रिज्या कितना का है आपका 12 सेंटीमीटर, ये भी आपका 12 सेंटीमीटर। आई कोण कितना बन रहा है थीटा 120 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड, यहाँ पे एक हम पहले जीवा खींच लेते हैं। जो कहता है ना, कोई जीवा केंद्र पर इतना डिग्री का कोण बना देते, जीवा यहाँ पे खींचते हैं। ये आपका जीवा हो गया, और यही वाली पार्ट, यही वाला भाग आपका क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, इसे हम क्या करेंगे, पहले इसको हम नामकरण कर लेते हैं। केंद्र O हो गया, ये A है, ये B है, ठीक है ना। देखिए OAB आपका क्या हो गया, एक त्रिभुज बन गया, और इसको हम मान लेते हैं C। तो OACB पूरा एक त्रिज्यखंड है। तो पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल मुझे निकल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, इसको हम बारी बारी से हल करेंगे, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा लोचा है। क्या लोचा है, देखिए, अगर यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बन रहा है, किंतु यहाँ पे एक 60 डिग्री का कोण बनता है तो इसको हम समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, किंतु यह 120 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसमें थोड़ा क्या पेच है, थोड़ा लोचा है, तो इसको भी हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको, इसमें हम क्या ए और बी का मान निकालेंगे और एक लंब का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, चलिए इस वीडियो में आगे सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम हल करेंगे, जो दिया है उसको लिखेंगे। लिखेंगे हल दिया है त्रिज्या यानी R इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, उसके बाद थीटा कोण यानी थीटा बराबर 120 डिग्री। अब पहले हम क्या कर लेते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होता है, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, बराबर थीटा का मान 120 डिग्री बट्टा 360 डिग्री गुने पाई का मान मुझे कितना लेना है, इस प्रश्न में मुझे पाई का मान 3.14 लेना है, गुने आर का मान कितना है 12 गुने 12 कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे कटने वाला, इसको काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, तब 12 एकम 12, अब 12 36, फिर 3 से इसको काट देंगे तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तब इधर कितना बच गया 3.14 गुने 4 गुने 12। अब इसको आपस में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3.14 गुने 12 चौक 48, फिर 48 में हम 3.14 से गुना कर देंगे। इधर हम गुना कर लेते हैं साइड में। देखिए 3.14 गुने 48 तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 के 2,
फिर 8 एकम 8, हासिल कितना था 3, 8 3 11 के 1, फिर 8 त्रिक 24, 24 1 25, फिर 4 चौक 16, हाथ में 1, फिर 4 एकम 4 1 5, फिर 4 तिया 12, फिर इसको आपस में जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद कितना होगा 2 6 7 5 5 10 के 0, 2 2 4 1 5 1 के 1 को। आप देखिए कितने अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद। यहाँ पे 1 2 2 के बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। देखिए आपका त्रिज्यखंड है, यहाँ से लेके ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकल गया कितना 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें हम एक लंब खींचेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक लंब खींच लिए। तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, ये आधार हो गया आपका, क्या हो गया आधार हो गया, ये लंब है आधार है, ये आपका कर्ण है, ठीक है ना। लिखेंगे देंगे रचना, ठीक है ना, रचना लिख दिए। त्रिभुज है ना, ओ ए बी पर ओ एम लंब खींचा। थोड़ा सा लिख देते हैं। तो ओ एम, इसको हम एम मान लिए, ओ एम लंब खींचा। त्रिभुज ओ ए बी पर, त्रिभुज ओ ए बी पर है ना, ओ एम लंब खींचा। लंब खींचे तो पूरा 120 था, तो कितना हो गया 60 डिग्री और 60 डिग्री, आधा आधा बट गया, 60 डिग्री हो गया। तो ये आपका लंब है। कोण के सामने वाले भुजा क्या होता है, हम त्रिकोणमिति में पढ़े हैं, कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है ना। लिखेंगे चूंकि कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, पढ़े हैं। तो ये इसका यहाँ पर कोण बन रहा है, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो कर्ण हो जाएगा, तो यहाँ पे हम साइन थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। तो लिखेंगे या त्रिभुज लंब है ना, तो ओ एम ए में, त्रिभुज ओ एम ए में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए एम बट्टा ओ ए हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री बराबर ए एम का मान नहीं दिया हुआ है तो उसको लिखेंगे ऊपर, ओ ए का मान दिया हुआ है कितना 12। अब देखिए साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 इन इक्वल टू ए एम बट्टा 12। आप देखिए इसको नीचे से नीचे काट सकते हैं, 2 से 6 दूना 12, तो इसीलिए ए एम बराबर क्या हो जाएगा 6√3, इतना निकल गया ए एम का मान। अब देखिए ए एम का मान, ए और एम का मान कितना 6√3 निकल गया, लेकिन हमें ए बी का मान निकालेंगे तो इसका आधा का मान निकल गया, तो इसका क्या हो जाएगा दुगुना। तो लिखेंगे इसीलिए ए बी बराबर 2 गुने ए एम बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 6√3 बराबर 12√3 निकल गया। लिखेंगे इसीलिए ए बी बराबर 12√3 मीटर, या मीटर में है तो मीटर में लिख देंगे, या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया, ये इसका मान निकल गया ए एम का मान, और ए बी का मान भी इससे मुझे पता चल गया। अब किसका मान पता करना है ओ एम का, तो आप देखिए इसका मान भी पता चल गया, इसका मान भी पता चल गया, और ओ एम का मान मुझे पता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कोण बन रहा है, अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है
तो cos थीटा बराबर आपका फॉर्मूला होता है आधार गुने कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। आप देखिए यहाँ पे कोण बन रहा है तो साथ वाला भुजा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और इधर वाले आपका कर्ण है। तो लिख सकते हैं cos थीटा बराबर फिर cos थीटा बराबर OM बट्टा OA। ठीक है, cos कितना 60 का मान, तो cos 60 डिग्री बराबर OM बट्टा OA का मान कितना है? 12। 60 का 60 cos 60 का मान कितना है? cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर OM बट्टा 12। अब इसको काट देते हैं, 2 एकम 2 और 6 दूना 12। तो इसीलिए OM बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे OM का मान भी कितना निकल गया? 6 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे अब त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 अगुने आधार अगुने ऊंचाई या लंब या शीर्ष लंब। ठीक है ना? तो आप देखिए यहाँ पे आधार कितना है? AB। तो AB हमको निकल गया था AB 12√3। तो लिखेंगे 12 1/2 गुने 12√3 अगुने इसका मान कितना निकल गया है? OM का 6। अब काट देते हैं, 2 से काट देंगे तो 6 दूना 12। अब फिर इसको गुना कर देंगे तो कितना? 6 आपका 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना निकल गया है। अब इसमें क्या कह रहा है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना था? 150.72। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था? माइनस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए √3 का मान मुझे कितना लेना है? तो 1.73 लेना है। तो √3 का मान कितना लेना है? 1.73 लेना है। तो बराबर 150.72 माइनस 36 गुने 1.73। अब इसमें हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 से? तो इसमें हम यहीं पे गुना कर देते हैं। तो 6 तरीका 18 के 8 7 6 42 42 1 43 6 एकम 6 6 4 10 फिर 3 तिया 9 7 तिया 21 के 1 फिर 3 एकम 3 3 2 5 8 9 12 के 2 कितना हो गया? 2 और 1 6। 2 अंक के बाद है तो यहाँ पे दशमलव लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? 150.72 मतलब 72 माइनस 62.28। अब इसमें से हमको घटाना है तो घटा लेते हैं। देखिए 150.72 कितना है? 62.28 को हम घटाएंगे। देखिए 2 में 60 जाएगा, नहीं जाएगा तो एक पैंचा लेंगे, 12 में 60 जाएगा 4। फिर कितना हो जाएगा? 6 में से 2 जाएगा 4 दशमलव, फिर 10 में से 2 जाएगा 8। ये कितना होगा? बचेगा 4। तो 14 में से 6 जाएगा 8। तो टोटल कितना निकल गया आपका? 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी।